हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग से होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आपको बता दें, GSSB का यहाँ पे एग्ज़ाम है 20 अगस्त को, तो उसके लिए हमने क्लास लाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑटोकैड के लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा ख़राब है, आईपैड थोड़ा ख़राब है हमारा, तो इसलिए आपको आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे ऑटोकैड के 50 क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख के जाइए और बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के जाइए। ऑटोकैड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितने भी हमने क्लास लिए सब क्लास कर लेना। ठीक है, और बाकी ऑटोकैड और इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी कि BIS को ही कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये GSSB के लिए यहाँ पे है। ओके, यानी कि सब लोग कर सकते हैं, UKPSC वाले, PPSC वाले, HP वाले। ठीक है, सब जगह सेम आता है। ओके, तो ये आपके पास ITI एंड यहाँ पे ड्राफ्टमैन के एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लाए हुए हैं इसमें। ओके, हम इसमें आज करेंगे, तो हम आपको ज़्यादा तो हम इसमें बता नहीं सकते, तो इसमें हम आपको बताएंगे डायरेक्ट आंसर एंड आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। और हाँ, जिसने भी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, 10 मॉक टेस्ट है, इंग्लिश में है, बेस्ट मॉक टेस्ट है। GSSB के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा है, HP के लिए सबसे अच्छे मॉक टेस्ट है, उत्तराखंड वालों के लिए अच्छे मॉक टेस्ट है। 10 मॉक टेस्ट सबके लिए बनाए हुए हैं। उसमें आपको मैथ देखने को मिल जाएगी एंड आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगी, GK देखने को मिल जाएगी एंड टेक्निकल के सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट की PDF मिलेगी, 10 मॉक टेस्ट रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जिनका प्राइस कर दिया है 99 रुपीज़ कर दिया है। 10 मॉक टेस्ट का प्राइस है फिर 99 रुपीज़ यहाँ मैंने कर दिया है, तो जल्दी से आप ले लीजिए। और हाँ, जिसने भी PDF नहीं लिया, PDF पहले ले लीजिए हमसे। 9 यानी कि आपके पास 35 PDF मिलेगी। ओके, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगी, एग्ज़ाम से रिलेटिव वो बनाई गई है PDF। ठीक है, तो GSSB वाले जरूर ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश वाले जरूर ले लीजिए PDF को। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड MCQ है इसमें, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ओके, जिसने भी लेनी होगी हमारे नंबर में आपको नंबर शो कर देंगे, यहाँ पे आप ले सकते हैं एक्सपेक्टेड MCQ। वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल देख सकते हैं, अच्छा लगे सैंपल तभी लीजिए। तो PDF के पूरे आपको प्राइस भी व्हाट्सएप में बता देंगे। और मॉक टेस्ट अभी 99 रुपीज़ के कर दिए गए हैं, उनको जरूर लगा के जाइए एग्जाम से पहले। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इंग्लिश में रहेंगे पूरे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हिंदी के लिए जो भी है दिक्कत, हिंदी वालों के लिए भी हमने अलग से PDF बना रखी है, हिंदी वाले भी जरूर ले सकते हैं, टेक्निकल की बना रखी है, पूरी जल्दी आप परचेस कर सकते हैं। पहला इस क्वेश्चन से स्टार्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ GIS सॉफ्टवेयर। यानी कि GIS सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि GIS। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा iPad थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास रहने वाला है। तो कौन सा नहीं होता इसमें से आपके पास, हम आज आपको कम कराएंगे, 25 क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, तो कराने वाले तो 100 थे, बट यहाँ पे काम नहीं करा। इमरजेंसी में हमने क्वेश्चन लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए लाए। ठीक है, तो इनको अच्छे से दिमाग में बैठा के जाना। तो सबसे पहले तो GIS सॉफ्टवेयर देख लीजिए किसमें होता है, यानी कि GIS एम्प्लॉइज़ यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट तो करता है। ठीक है, यानी कि GIS डाटाबेस प्रबंधक का नियोजित करता है। ओके, आप लोग हिंदी में पढ़ लेना। GIS ऑफर पावरफुल मैपिंग विजुअलाइजेशन टूल्स, ये भी करता है। ठीक है, और GIS इनेबल सेपरेट एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये भी करता है। बट यहाँ पे जो GIS जो होता है, जो आपके पास जो GIS सॉफ्टवेयर होता है, भविष्य के बारे में नहीं बताता है। ओके, तो ये आपके पास भविष्य के बारे में नहीं बताएगा, यानी कि प्रिडिक्ट नहीं करेगा फ्यूचर के बारे में। GIS डायरेक्टली प्रिडिक्ट फ्यूचर, यानी कि भविष्य के बारे में नहीं बताता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास D, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए प्रॉपर हम लिख नहीं पा रहे इसमें, तो आपको आंसर यहाँ पे 25 क्वेश्चन करा देंगे, फिर उसके बाद 75 वैसे पूरा iPad नया ले आएंगे, उसको फिर नया कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट नीडेड टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन AutoCAD एंड हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर देयर इन द रेक्टेंगल। तो क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि जो हमारे आयत बनना है, ठीक है, रेक्टेंगल बनना है, ये हमने रेक्टेंगल बनाया इसमें। ओके, तो ये रेक्टेंगल में हमें कम से कम कितने पॉइंट की यहाँ पे आवश्यकता होगी, हमें कितने पॉइंट की रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ओके, और हमें वही ऑब्जेक्ट, और इस जो रेक्टेंगल में है उसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, उसमें ऑब्जेक्ट हैं 1 है। ओके, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। AutoCAD में आयत को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2 बिंदु की, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। ओके, ये नहीं है। ओके, ये नहीं है बिंदु, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है गाइस। ओके, आप लोग समझ के कर सकते हैं इसे। और ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, 1 बनेगा। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्पेशल रेजुलेशन इज अ मेजर ऑफ, यानी कि जो स्थानीय संकल्प, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, स्पेशल रेजुलेशन
का जो यहाँ पे सबसे छोटी वस्तु का एक माप होता है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट एंगुलर होता है, सबसे छोटी वस्तु की एक माप होती है यहाँ पे, जिसे हम क्या करते हैं सेंसर द्वारा सॉल्व करते हैं। तो हम लिख नहीं पाएंगे अभी यहाँ पे। तो इसको क्या होता है हमारे पास सबसे क्या होती है स्मॉलेस्ट एंगुलर या फिर लीनियर सेपरेशन रिसॉल्व होती है, यानी कि सबसे छोटी कोणीय रेखीय पृथक्करण का माप होती है। ठीक है, ये याद रखना, मेजरमेंट सबसे छोटी का होता है। ओके, तो आप लोग इसलिए क्लास हम यहाँ पे बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते थे, इसलिए हमें लानी पड़ी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी हम लाए हैं, इनको जरूर करके चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी जल्दी करते हैं। ओके, द एंटायर अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू जोन इन विच टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्ट, यानी कि पृथ्वी की पूरी सतह को किस प्रकार के मानचित्र प्रेषण में क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो किस तरह यहाँ पे पृथ्वी की पूरी यानी कि सरफेस को किस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, वो करा जाता है आपके पास किसमें UTM प्रोजेक्शन सिस्टम में किया जाता है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्थो मोड ओके लाइन आर ड्रॉ डैश टू ईच अदर। जो ऑर्थो मोड होता है आपके पास ओके जो ऑर्थो मोड होता है उसमें जो लाइन होती है एक दूसरे की क्या होती है परपेंडिकुलर खींची जाती है। ऑर्थो मोड में जो लाइन होती है वो एक दूसरे की कैसे खींची जाती है परपेंडिकुलर खींची जाती है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि आपको अलग से हम ऑटोकैड की क्लास कर देंगे। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब आपने पढ़े भी होंगे। विच कमांड चेंज द क्रॉस हेयर कर्सर इनटू हैंड कर्सर। अब क्रॉस हेयर कर्सर ओके इनटू हैंड कर्सर। अब हाथ बना लीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास है नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कर्सर को। तो ये क्रॉस हेयर कर्सर जो होगा आपके पास वो हैंड उसमें हैंड कर्सर में चेंज कैसे हो सकता है, कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे हम, पेन कमांड का हम यूज़ करते हैं। इसमें कौन सी कमांड, पेन कमांड का यूज़ किया जाता है, PN। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर iPad होता तो सब बता दें, जूम कमांड, सेव कमांड, कॉपी कमांड। ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, तो आपको कल और अच्छे से समझा देंगे इससे आगे, क्योंकि 20 तारीख को एग्जाम है आपका GSSB का, तो ड्राफ्टमैन का, तभी हम ये क्लास लाए हुए हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है। ओके, यानी कि अभी 200-300 स्टूडेंट ने PDF ले ली है, आप लोग भी ले लीजिए PDF, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GSSB ड्राफ्टमैन एग्जाम के लिए। ओके, और मॉक टेस्ट भी लिए हुए हैं बच्चों ने, आप लोग लीजिए, 300+ लोगों ने ले लिया अभी तक। व्हेन द डायमीटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल, यानी कि ये बोला जब आपके पास डायरेक्टिंग यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल ओके डायरेक्टर सर्कल का जो आपके पास जो रेडियस होती है, यानी कि जो डाया है ओके डाया, तो हम पूरा लिख नहीं पा रहे। ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं, जब डायरेक्टिंग वृत्त का व्यास रोलिंग वृत्त के व्यास से दुगना हो जाता है ओके 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाता है, तो प्राप्त हाइपोक्लोराइड होता है। एक कैसा होता है आपके पास, कैसा बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बन जाता है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला। ओके, इफ अ लाइन इज टू बी ड्रॉ इनटू AutoCAD टूवर्ड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट, इट विल बी रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ द लाइन एट एंगल ऑफ, यानी कि क्या कहना चाहता है, यानी कि AutoCAD जो आप लोगों ने देखी होगी ओके एक पॉइंट से क्या बोला, एक पॉइंट से दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण आपका क्या है आपके पास साउथ वेस्ट बोल रहा है ना, साउथ वेस्ट में जो रेखा खींची जाती है वो आपके पास कितनी होती है, उसका जो एंगल आपके पास होता है माइनस, क्योंकि हम पूरा आपके यहाँ डिटेल में इसलिए हमने क्लास नहीं ले रहे थे, आपकी क्वेरीज थी क्योंकि थोड़ा ख़राब हो रहा, -135 आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, -135 डिग्री ये आपके पास लाइन होती है। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना वहाँ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके विच फंक्शन की इज़ यूज्ड फॉर ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप वाइल ड्राफ्टिंग इन AutoCAD। ऑन ऑफ तो आपको सभी को पता होगा किससे क्या आता है, ये क्या आता है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ओके, कभी भी आपको ये दिखे ऑब्जेक्ट स्नैप कभी भी दिखे तो क्या कीजिए F3 कर लीजिए। ठीक है, F3 आप क्या कर लीजिए, वो आपके पास F3 फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब आपके पास आप लोगों ने देखा होगा F4, ये भी आपके पास क्या होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ही होता है, बट ये किस में होता है आपके पास 3D में होता है। किस में होता है 3D में आपके पास होता है। ठीक है, 3D में क्या होगा ऑब्जेक्ट स्नैप होगा। ठीक है, ये थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, पहले ऑब्जेक्ट स्नैप आया फिर आपके पास 3D ऑब्जेक्ट स्नैप आया। ओके, तो ये आप याद रखना। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, F7 ऐसे ही बता देता हूँ, नहीं तो कल की क्लास में और बता दूँगा डिटेल से। F7 क्या होता है ग्रिड डिस्प्ले। ओके, ग्रिड डिस्प्ले लिख लेना F7। F8 को अगर हम बता दें, F8 क्या होता है, जो कर्सर की आपके स्पीड होती है उसको हॉरिजॉन्टल एंड आपके पास परपेंडिकुलर लाता है, हॉरिजॉन्टल लाएगा या फिर परपेंडिकुलर। ओके, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि हम आज लिख नहीं पा रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज ऑटोकैड इज यूज टू सेपरेट अ 2D ऑब्जेक्ट लाइन पॉलीलाइन आर्क स्प्लाइन मतलब पट्टी एंड इलिप्स इन इक्वल पार्ट विदाउट नोन एज देयर लाइन। यानी कि क्या बोल रहा है आपको हिंदी में समझा देते हैं। यानी कि बोल रहा है आपके पास ऑटोकैड में किस कमांड से रेखा, पॉलीलाइन, वृत्त, चाप, पट्टी और दीर्घ वृत्त जैसे द्विमीय वस्तु को बिना उसकी लंबाई जाने बराबर भागों में अलग किया जाता है। ओके, तो अलग किस में करते हैं, तो बच्चे को पता आपके पास इसका डिवाइड करेंगे तभी तो डिवाइड किसी भी चीज़ को करेंगे तभी तो इन सबको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपको सब बताते हैं, ट्रिम से क्या होता है, एरे से होता है, चैम्फर से क्या होता है, किनारे बनाना। ओके, फिलेट कमांड से क्या होता है, ये सब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, पूरा डिटेलिंग से और डिटेल में बताएंगे। तो हमको लग रहा है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कराने पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। ओके, विच कमांड इज यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द असाइन प्रॉपर्टीज सच एज कलर एंड लाइन टाइप इटीसी। यानी कि क्या बोल रहा है कि वस्तु की दृढ़ता, निरता और रंग व रेखा प्रकार इत्यादि जैसे गुण देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है आपका लेयर कमांड। लेयर कमांड का यूज़ किया जाता है जब आपके पास क्या होती है, आपके पास कंट्रोल द विजिबिलिटी, ओके, देखने की जब क्षमता कम हो जाती है, यानी कि कंट्रोल करते हैं विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कलर लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि दृढ़ता, नियंत्रण और रंग व रेखा प्रकार इत्यादि से गुण के लिए किस कमांड लेयर का प्रयोग किया जाता है बच्चे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न एक और। ओके, बार बार पूछा जाता है, व्हाट शुड बी द आइडियल पोजीशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ अ मास्टर बेडरूम इन हाउस एज पर वास्तु शास्त्र। यानी कि ये बोला कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मास्टर बेड की क्या स्थान होना चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा कहाँ पर होना चाहिए, किसका मास्टर बेड कहाँ पर होना चाहिए, मास्टर बेडरूम। अभी हमने आपको बताया था साउथ से वेस्ट आपको कितनी डिग्री, -135 डिग्री, कितना -135 डिग्री। क्यों बताया था, उसमें भी लॉजिक था। ओके, -135 डिग्री लिखा नहीं जा रहा गाइस। ओके, फिर भी आपके लिए हम वीडियो लाए हैं तो लाइक जरूर करें। सी इसका करेक्ट आंसर साउथ से वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए वो वास्तुशास्त्र है, ये डायरेक्शन में होना चाहिए, ये करेक्ट मास्टर बेडरूम। ओके, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो बहुत थे बट लास्ट में आईपैड ने काम नहीं करा। ओके, पेन टैबलेट भी ख़राब है, आईपैड भी ख़राब है। ओके, तो सब ऐसे ही चल रहा है। द कमांडेड अलाउड टू सेट लोअर लेफ्ट कॉर्नर अपर राइट कॉर्नर ऑफ ड्राइंग एरिया इन ऑटोकैड। यानी कि क्या बोला, ऑटोकैड में ड्राइंग क्षेत्र के ऊपरी दाएं कोना, यानी कि जो ऑटोकैड में आपके पास ऊपरी दाएं कोना होता है, दाएं कोना, और जो आपके पास अपर राइट एंड जो आपके पास लेफ्ट कॉर्नर होता है, बाएं कोना होता है, वो सेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, वो आपके पास लिमिट कमांड का यूज़ किया जाता है। जब ऊपरी और जो आपके पास लेफ्ट कॉर्नर को सेट किया जाता है, वो लिमिट करके आप लोगों ने डाला होगा, ऑटोकैड किया होगा। तो नहीं किया है तो आप क्वेश्चन ही रट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द कमांड दैट हेल्प यू टू ड्रॉ अ सर्कल इन ऑटोकैड। तो क्या बोल रहा है आपके पास, उस कमांड को चुनिए जो ऑब्जेक्ट कैड में एक सर्कल बनाने में मदद करती है। यानी कि GEE में इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश या गुजराती में आएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश पढ़िए आप लोग। एक सर्कल बनाने के लिए कौन से कमांड का यूज़ किया जाता है बच्चे, वो क्या आता है सी अगर आप दबाएंगे जैसे फिर एंटर आएंगे, सर्कल कमांड आ जाएगी, सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अभी हमने वैसे आपको बताया था, सेलेक्ट द की फीचर इन ऑटोकैड दैट हेल्प टू लॉक कर्सर मूवमेंट आइदर इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि ऑटोकैड की प्रमुख विशेषता का चयन कीजिए, कर्सर की गति को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में लॉक करने के काम में मदद आता है। यानी कि जो आपको लॉक कर देता है, हॉरिजॉन्टल में होगा या फिर वर्टिकल में होगा, इनको आपके पास लॉक कर देता है कर्सर को, वहीं पे वहीं पे होता है, लॉक कर्सर के मूवमेंट को रोक देता है। वो कौन सी कमांड होगी जो लॉक कर देता है, आपको अभी बताया था ऑर्थो करके। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हम, चलिए, यानी कि सेलेक्ट द फंक्शन ऑफ दैट इज यूज टू एक्टिव और डीएक्टिव डायनेमिक यूजेस। एक्टिव एंड डीएक्टिव डायनेमिक यूज, उस फंक्शन को चयन करो जो डायनेमिक यूसीएस को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। यूसीएस मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद करना, वो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। ओके, जो F6 होता है इसमें आपके पास डायनेमिक यूसीएस, किसमें आपके याद रखना डायनेमिक यूसीएस। ओके, आज पूरी क्लास नहीं हो पा रही, डायनेमिक यूसीएस वही ये इंपॉर्टेंट है। F4 भी पूछा जाता है, F5 भी पूछा जाता है, F6 भी। आप लिख लीजिए F4 को, हम बता रहे हैं ऐसे ही आपके पास F4 आप लिखेंगे कि 3D ऑसनेप लिख लीजिए, 3D ऑसनेप F4। अभी हमने बताया था आपको 3D ऑसनेप, ओके, डिस्प्ले करके बताया था ना, इसको आप लिख लीजिए F4। वहीं F5 लिखिए
आइसोप्लेन लिख लीजिए। F5 में क्या लिखेंगे आप, आइसोप्लेन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टॉगल आइसोप्लेन कहते हैं, आइसोप्लेन लिख लीजिए। F7 की बात करें हम, F7 ग्रिड मोड, अभी बताया था ग्रिड मोड F7 के लिए किया जाता है। F5 के लिए क्या बोला आपके पास, याद कर लीजिए, F5 के लिए आइसोप्लेन आपके पास, आप ऐसे भी याद करते हैं, ऐसे ना आइसो सो करके, एस करके, ओके आइसोप्लेन, आइसो अलग है ना, आइसोप्लेन। ओके F4 आपके पास मैंने आपको बता दिया किसके लिए, 3D ऑस्नेप के लिए। F6 आपके पास हमने डायनेमिक यूसेज के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, चूज द कीवर्ड शॉर्टकट बताना दैट कैन बी यूज्ड इन ऑटोकेड टू सेव अ ड्राइंग अ न्यू फाइल, यानी कि ऑटोकेड में ड्राइंग को नई फाइल के रूप में सेव करने के लिए सही शॉर्टकट कीवर्ड का चयन कीजिए। ओके तो आपके पास नई फाइल में आप जैसे करते हैं Ctrl+Shift+S दबा दे तो नई फाइल में आपके पास सेव हो जाता है। ओके ये जो आपके पास है वो ऑल ड्राफ्टमेंट के लिए काम आएगी आपके पास। ओके तो ऑटोकेड हर जगह सेम होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसको कर देते हैं बड़ा। ऑटोकेड का यूज़ कहाँ पर आप करते हैं हम, बिल्डिंग डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, टू डोर इलेक्ट्रिक डिज़ाइन, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडिफाई कमांड अलाउ यू टू कट ऑफ अनवांटेड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा संशोधित कमांड आपको वस्तु की अनचाही लंबाई को हटाने के लिए अनुमित है। ठीक है, लाइन, अंडू, ट्रिम या इरेज। तो आपके पास यह है क्या, जो ट्रिम कमांड होती है वो अनयूजेबल आपके पास जो होती है लाइन को हटाने के काम में आती है, जो आपके पास नहीं चाहिए आपको लाइन उसको हटाने के काम में आती है ट्रिम कमांड। ओके अब यहाँ पे अगर हमें लाइन दे रखी होगी, ये आपके पास हम सब बताते बट थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लिख सकते हैं, इसमें लिख लीजिए, ये लिखिए, सीधी रेखा खंड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का आप क्या ब्लॉक बनाने के लिए, इसी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए लाइन का प्रयोग करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। ओके वही इरेज, ठीक है, इरेज में क्या होगा, ट्रिम में क्या होगा आपके पास पूरा इरेज कर देना, मिटा देना, ड्राइंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को हटा देना, इरेज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 20 हो चुके हैं हमारे पास। ओके तो फिर से वैसे क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग सेटिंग यूज है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग सेटिंग यूज्ड टू कंस्ट्रेन द मूवमेंट ऑफ कर्सर आइदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन। ये बार बार क्वेश्चन, कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, वही थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी इस बार। ओके ऑर्थो कमांड, अभी बताया था हमने, ऑर्थो कमांड से आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की जो डायरेक्शन होती है उसे आपके पास लॉक भी करते हैं, मूवमेंट भी कर सकता है ऑर्थो कमांड से। अब जब F8 से खोलेंगे तभी तो घूमेगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, विच लाइन टाइप इज़ अवेलेबल व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग इन ऑटोकैड, सॉलिड, हाइडन, कंटिन्यूअस, स्ट्रेट। यानी कि ऑटोकैड में जब तुम्हें एक नई ड्राइंग शुरू करनी हो तो किस प्रकार की रेखा उपलब्ध करनी होती है, नई ड्राइंग आपको शुरू करनी है, यानी कि नई ड्राइंग किस प्रकार की वहाँ पे रेखा वहाँ पे मौजूद होगी, कंटिन्यूअस रेखा, यानी कि कंटिन्यूअस लाइन वहाँ पे मौजूद होगी। ओके गाइस अभी इतना ही करते हैं क्योंकि हम लोग ने अभी पूरी डिटेल में करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, सारे क्वेश्चन पूरा करा सकते थे बट इसको पूरी और अच्छे से करेंगे, एक यहाँ पे जैसे आपके पास सॉलिड का पूछता, हाइडन का पूछता तो लिखने में थोड़ा मज़ा आता, क्योंकि थोड़ा पूरी डिटेल में और पढ़ते, बट ये क्वेश्चन जो है अच्छे से करके जाना, जो आपके पास स्क्रीन में दिखाई दे रहे क्वेश्चन, इनकी और डिटेल पढ़ लेंगे हम ऑटोकैड से बाहरी नए चीज़ से। ओके तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।